Welcome to Movie Action Explained. Hi guys, welcome to Movie Action Explained. ये मेरी पहली फिल्म है जो एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म का नाम है ए मोमेंट टू रिमेम्बर, जो कि एक कोरियन लव स्टोरी है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आइए समझते हैं इस फिल्म की शुरुआत में। एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुजेन है और सुजेन ट्रान से कहीं जाना चाहती है। ट्रान उसकी पीछे ही खड़ी है, लेकिन वो अपनी बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। अगर उसकी बॉयफ्रेंड आया ही नहीं जिसके साथ सुजेन अपने घर छोड़ के हमेशा के लिए जाना चाहती थी। जिस ट्रेन से सुजेन को जाना था वो ट्रेन भी अभी चले गए और उसकी बॉयफ्रेंड भी अभी तक नहीं आया, इसलिए काफी उदास है और काफी परेशान होता है। जिसके बाद सुजेन अपने बैग उठा के रोते हुए यहाँ से चली जाती है और स्टोर पे जाके सुजेन एक कोक लेके घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनको याद आता है कि वो कोक स्टोर पे ही भूल गई। तो वापस स्टोर पे जाते हैं, लेकिन स्टोर के दरवाजे पर एक आदमी से टकरा जाते। उसके हाथ में वैसे ही कोक की बोतल था और सुजेन समझती है कि ये कोक उसी की है जो उसने शॉप से लिए थे, और सुजेन वो आदमी से कोक छीन लेके पी लेती है और वो आदमी बड़े ही हैरानी से सुजेन को देखता रहता है। इसके बाद सुजेन घर जाने के लिए बस में देखती है कि वॉलेट ही गायब है, यानी ये भी स्टोर में ही छोड़ आई है। जिसे ढूंढते हुए वापस स्टोर आती है। वहाँ पर उसे देखकर शॉपकीपर तुरंत ही उसकी कोक और वॉलेट निकालकर सामने रख देता है, जिसके बाद सुजेन समझ जाती है कि उस कोक इसकी नहीं थी, जो सुजेन ने अनजान आदमी से लेकर पी लिया था। इसके बाद सुजेन घर आती है, वो भी काफी दिनों के बाद, और घर में कोई भी सुजेन को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी माता पिता उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन सुजेन अभी भी उदास है, वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की यादों में ही खोई रहती है। वो उस समय को याद कर रही होती है जब पता चला था कि उसकी बॉयफ्रेंड सोन ने पहले ही एक दूसरी लड़की से शादी किया था। ये बात उसके ऑफिस की एक दोस्त ने बताया था कि सोल एक लड़की से शादी किया था, लेकिन अभी डिवोर्स हो गया है। अगले दिन सुजेन के पिता जो इंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है, इसीलिए सुजेन को अपने साथ इंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड में ले जाती है। वही सुजेन रास्ते में पिता से माफी मांगती है क्योंकि किसी को बताए बिना घर से जो भाग गई थी, और पिता उसे माफ भी कर देता है। और थोड़ी देर बाद कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच जाती है जहां पर पिता का काम चल रहा था, मगर उस जगह पर बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी होने के कारण वहां जाने के लिए सुजेन मना कर देती है और कहता है कि मैं कार में ही ठीक हूँ, आप जाकर आइए। फिर उसकी पिता चले जाते हैं और उसी वक्त मैनेजर और सुपरवाइजर के बीच लड़ाई हो रहा देखकर सुजेन के पिता ने उन लोगों को समझाकर फिर से काम पे लगाकर चले आते हैं, और जो सुपरवाइजर काम पर था वो भी गुस्से से नाराज होकर नीचे चले आते हैं। ये सुपरवाइजर और कोई नहीं था, यानी सुजेन ने उस रात जिस लड़के से जबरदस्ती कोक छीन के पी लिए थे वही लड़का है जिसका नाम सरुज है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सरुज कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर आ जाते हैं। सुजेन उसको देख लेती है और देखते ही पहचान जाती है कि वही लड़का है जिसकी कोल्ड ड्रिंक छीन के ली थी। और तभी सुजेन की पिता आकर कार में बैठ जाते हैं और घर की तरफ दोनों कार में चले जाते हैं। अगले सीन में सुजेन को ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर वो डिजाइनिंग के काम करते हैं। वहां पे सुजेन रिन्यूवेशन की काम के बारे में अपने बॉस से डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये रिन्यूवेशन के काम की जिम्मेदारी सुजेन खुद लेती है। फिर भी बॉस उसे पूछा था कि क्या तुम ये काम कर पाओगी। सुजेन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ, और तभी अपनी पिता को कॉल करती है और एक वर्कर को सुजेन की ऑफिस में भेज देने के लिए कहती है। सुजेन के पिता ने सरुज को ही भेज देता है। थोड़ी देर बाद सरुज ऑफिस पहुँच जाते हैं, लेकिन सुजेन की तरफ ध्यान ही नहीं देता। लगता है कि सरुज सुजेन को पहचाना ही नहीं। इसके बाद सरुज को उस दरवाजा दिखाई जाता है जिस पर सरुज को काम करना है, और दूसरी तरफ सुजेन वहां से चली जाती है और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए मशीन में सिक्का डाल कर रही ही होती है। तभी अचानक सरुज आ जाते हैं और सुजेन की कोक को उठा के पी लेता है। ठीक वैसे ही पी जाते हैं जैसे एक दिन सुजेन सरुज से छीन के पी गई थी। फिर सास बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाते, और जब बाहर आके गाड़ी में बैठा होता है तभी देखता है कि एक बाइक वाला सुजेन की बैग छीन के भाग रहे होते हैं। और जैसे ही वो आदमी साल्स के करीब आता है, साल्स अपने गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और वो आदमी वही गिर जाता है। इसके कारण वो बैग का सामान भी निकल के गिर जाते हैं। और आगे मूवी में दिखाते हैं कि साल्स
बैग का सामान उठाने के लिए सुजैन को मदद करता है। तभी सुजैन साल्स को सॉरी बोलती है। साल्स पूछता है कि सॉरी किस लिए। सुजैन कहती है कि उस दिन जो मैंने तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक लेके पी ली थी इसलिए। लेकिन साल्स कोई जवाब नहीं देता है और सुजैन को साथ बाइक में बिठा के घर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन ऑफिस जाती है मगर साल्स वहाँ नहीं आया होता है क्योंकि उसका काम वहाँ खत्म हो चुका था, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए वहाँ निकलती है जहाँ पर साल्स दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। लेकिन साल्स सुजैन को नहीं देखता क्योंकि वो अपने आप में ही बिजी था, इसीलिए सुजैन को मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है और जाकर जॉन के साथ बैठ जाती है। साल्स और सुजैन बहुत देर तक एक साथ बैठा रहता है। तभी साल्स सुजैन को एक ड्रिंक बनाकर देता है और कहता है कि अगर तुम ये ड्रिंक पी लिए तो हम जिंदगी भर के लिए एक साथ हो जाएंगे। ये सुन के सुजैन एक ही घुट में ड्रिंक पी जाती है और यहाँ से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। एक दिन सुजैन अपने पिता के साथ बहुत ही खुशी से गार्डन में बैठी रहती है। तभी सुजैन को इतना खुशी देखकर उसकी पिता ने उसे पूछता है कि तुम आज इतना खुश हो, क्या बात है, किस लड़के को याद कर रही हो। सुजैन तो पहले घबरा जाते हैं, बाद में धीरे से कहती है कि वो एक आर्किटेक्ट है और बहुत ही मेहनती लड़का है। ये सुन के सुजैन की पिता ने खुद ही उनसे मिलाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सुजैन साल्स के पास जाती है और उसे बोलती है कि मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहता है। ये सुन के चार्ल्स तुरंत ही मिलने से मना कर देता है क्योंकि सुजैन की घर बहुत ही अमीर होता है और चार्ल्स जहाँ पर काम करता है उसी आर्किटेक्ट कंपनी का मालिक है। और तभी वहाँ पर सुजैन की पिता आ जाते क्योंकि सुजैन ने साल्स को बिना बताए अपनी फैमिली को बुला ली थी और उसकी पिता ने गुस्से से साल्स को पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, अपना घर है भी या नहीं, और कल से काम पर मत आना। ऐसे ही बातें चल ही रहा था, इसी बीच सुजैन वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है और साल्स बाहर जाके देखता है सुजैन बेहोश होकर गिर पड़ी हुई थी और साल्स बिना किसी के परवाह किए सुजैन को अपने हाथों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और ये सब कुछ सुजैन की पिता देखता रहता है। थोड़ी देर बाद सुजैन को जब हॉस्पिटल में होश आती है तभी तुरंत ही साल्स के पास जाकर प्यार से गले मिलती है। ये देखकर सुजैन की पिता को समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और सुजैन को खुशी से रख पाएंगे, इसीलिए साल्स को सुजैन की पिता ने माफ कर देता है। और आगे फिल्म में दिखाते हैं कि चार्ल्स सुजैन को शादी करके अपने घर ले आते हैं और दोनों खुशी से रहते हैं। इसके बाद एक दिन आर्किटेक्ट की एग्जाम का डेट आता है और साल्स सुजैन के साथ आर्किटेक्ट की इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद साल्स को आर्किटेक्ट की डिग्री मिल जाते हैं और वो अभी पूरी तरह आर्किटेक्ट बन जाता है। साल्स को अभी सिर्फ पहला काम की ही तलाश है। ये सुन के सुजैन खुशी से रुक नहीं पाते, झूमकर नाचने लगती है। इसके बाद एक दिन साल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है, तभी सुजैन की पिता एक बड़े बिजनेसमैन को अपने साथ ले आकर साल्स से मिलाते हैं, जिसका नाम मिस्टर बैंग है, जो साल्स को सुजैन की पिता के कहने से पहला प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि मैं खुद के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम एक बढ़िया सा घर का ड्राइंग बनाना, अच्छा लगे तो तुमको ही पूरी घर बनाने का काम दे दूंगा। इसके बाद साल्स घर का एक सुंदर सा मॉडल तैयार कर लेता है और अगले दिन से ही तेजी से घर बनाने की काम पे जुट जाते हैं। और आगे सुजैन अपने दोस्तों के साथ बैठे दिखाया जाता है, जहां सुजैन अपने दोस्तों से सवाल करते हैं कि क्या कभी तुम लोग घर जाते जाते घर का रास्ता भूल जाते हो, जिसपे सुजैन की दोस्त इस बात को मजाक में लेते हैं, मगर सुजैन इस बात को लेके सीरियस थी और उस दिन भी सुजैन उसकी घर भूल गई थी। इस बात को लेके सुजैन बहुत डर जाती और परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अगले दिन चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे एमआरआई और सिटी स्कैन करके एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल बुलाते हैं और एक हफ्ते हो जाने के बाद सुजैन हॉस्पिटल आती है, जहां उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। डॉक्टर ये रिपोर्ट देख के चौंक जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी एक बहुत ही बुरी बीमारी है, जिसका नाम अल्जाइमर, और इसी वजह से तुम धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाओगी और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। जिसके बाद सुजैन बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि वो सब कुछ भूलने को तैयार है, लेकिन सर उसको नहीं भूलना चाहती है।
इसके अगले दिन साल्स कंस्ट्रक्शन साइट पे जब खाने के लिए टिफिन बॉक्स खोलता है तो बॉक्स के अंदर राइस होता है और दूसरी बॉक्स खोलते तो देखते हैं कि वहाँ पर भी राइस ही होता है, जिसके बाद साल्स को लगने लगता है कि सुजैन को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो उससे छुपा रही है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट से जाकर साल्स डॉक्टर से मिलता है और पूछता है कि सुजैन को क्या हुआ है। तभी डॉक्टर साल्स को सुजैन की बीमारी का पूरी बात बता देता है। ये सुनकर साल्स को बड़ी ही झटका लगता है और दुखी होकर घर चले आते हैं। और एक दिन सुजैन बहुत ही दुखी होकर साल्स को कहने लगती है कि मेरा याददाश्त कमजोर होती जा रही है, किसी को भी तुरंत भूल जाती हूँ, एक दिन तुम्हें भी भूल जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और अगले दिन सुबह साल्स पूरे घर में स्टिकर चिपका देता है जिनमें लिखा होता है कौन सा काम किस समय और कैसे करना है, और वो उसकी गले में भी एक ID कार्ड लटका देता है ताकि वो इस कार्ड को देख के वापस घर आ सके। और एक दिन साल्स सुजैन को खुश करने के लिए एक छोटा सा पार्टी रखता है और वहाँ पर सुजैन की घर वाले भी आते हैं। तभी अचानक सुजैन की तबीयत बिगड़ जाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। साल्स को तभी सुजैन की पिता ने पूछता है कि सुजैन को क्या हुआ है। तब साल्स सुजैन की बीमारी का पूरी बात बता देता है। ये सुन के सुजैन की फैमिली बहुत ही दुखी होकर घर चले जाते हैं और अगली सुबह बहुत देर तक सुजैन सोती रहती थी। साल्स उसकी नींद खुलने तक वेट करता है क्योंकि साल्स को काम भी जाना था। और जब सुजैन नींद से जाग जाते हैं साल्स उन्हें बाहर ले आके थोड़ी देर उनकी साथ समय बिताते हैं। और जब साल्स काम जाने के लिए बाहर निकलता है तभी पीछे से सुजैन बोलती है सोल आई लव यू। ये सुन के साल्स हैरान हो जाता है क्योंकि सोल सुजैन की एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन साल्स सुजैन की ऐसी हालत देख के सुजैन को गुस्सा नहीं करता बल्कि वो भी रिप्लाई देता है और बाहर चला आता है। बाहर आके साल्स बहुत ही रोता है क्योंकि आज साल्स को ही सुजैन ने सोल समझ लेती है। और उस दिन फिर से साल्स डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। साल्स डॉक्टर को पूछता है कि क्या सच में सुजैन की इलाज नहीं हो सकता है, क्या सुजैन हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाएगी। डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मैं खुद झेल चुके हूँ क्योंकि मेरा पत्नी को भी ऐसा ही बीमार हुआ था। और कहते हैं कि हो सके तो सुजैन को उसी जगह ले जाओ जहाँ पर तुम लोग पहले मिले थे ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। ये सुन के साल्स तुरंत ही सुजैन के पास जाता है, लेकिन सुजैन की याददाश्त अब इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि अब साल्स को भी भूल गई है। लेकिन साल्स चाहता है कि सुजैन किसी भी तरह उन्हें पहचान ले, चाहे कुछ समय के लिए ही सही। इसीलिए साल्स सुजैन की नर्स को एक एड्रेस देता है और कहता है कि कुछ देर बाद सुजैन को इस एड्रेस पर लेकर जाना। इसके बाद नर्स सुजैन को उस एड्रेस पर लेकर जाती है जहां साल्स और सुजैन पहली बार मिले थे, यानी कि वो स्टोर। और इसके बाद सुजैन जैसे ही स्टोर की दरवाजे पर आती है तभी साल्स सुजैन को याद दिलाने के लिए वो भी वहां से निकलता है। और सुजैन साल्स को करीब से देखते ही रहती है और याद करने के लिए कोशिश करती है। फिर वो स्टोर के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर ही वो सारे लोगों को देखती है, जैसे कि वो डॉक्टर, साल्स के गुरुजी और उसकी अपनी माँ पिताजी को। इन लोगों को थोड़ी देर देखने के बाद सुजैन साल्स के तरफ देखती है और कहती है कि क्या ये जन्नत है, यानी कि सुजैन को वो सब कुछ याद आ जाती है। इसके बाद सब लोग सुजैन को साथ लेके खुशी से घर चले आते हैं और यहीं इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाइए।